नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 10 नवंबर 2022 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखिएगा, आज का जो 10 नवंबर है इससे संबंधित जो हमारा पहला प्रश्न है आज का, वह दोस्तों देखिएगा, उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस है दोस्तों, यह मनाया गया 9 नवंबर को। दोस्तों 9 नवंबर 2000 को ही उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, इसीलिए 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों पॉइंट देखिएगा, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है यह कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है यह देवस्थल उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। अगला दोस्तों देखिएगा पॉइंट हमारा है, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क जो है यह भी दोस्तों उत्तराखंड में ही स्थित है। दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोग विशेष कर ध्यान रखें। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। तो दोस्तों भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है विक्रम एस। विक्रम एक्स दोस्तों जो है यह रॉकेट भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। और दोस्तों इसे किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा यह विकसित किया गया है, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा। दोस्तों इसरो द्वारा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में दोस्तों इसी से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो यह भी आप लोग ध्यान रखें, जो इसरो है इसका दोस्तों जो प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, इसी से दोस्तों इसे लॉन्च किया जाएगा। इसरो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त दोस्तों 1969 को। दोस्तों यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। आगे दोस्तों देखिएगा, आर्टेमिस मिशन। तो दोस्तों जो आर्टेमिस मिशन है यह किसका मिशन है। यह दोस्तों नासा जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है इसका दोस्तों मिशन है। और इसका उद्देश्य क्या है आर्टेमिस मिशन का। तो दोस्तों मनुष्य को चांद पर उतारना, यह दोस्तों इसका मिशन है आर्टेमिस मिशन का। अगला दोस्तों पॉइंट देखिएगा, EOS-04 उपग्रह जो है यह दोस्तों इसरो द्वारा जो PSLV-C-52 द्वारा लॉन्च किया गया और यह 2022 का हमारा पहला उपग्रह था। EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, दोस्तों इसे PSLV-C-52 के द्वारा लॉन्च किया गया और यह 2022 का हमारा पहला उपग्रह था। आगे दोस्तों देखिएगा, राशि धरोहर आपसे पूछा जाए यह किस देश का है। तो यह हमारा है संयुक्त अरब अमीरात का, UAE का दोस्तों राशि धरोहर है। आगे दोस्तों देखिएगा, 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन जो ओलंपिक राष्ट्रीय शीतकालीन खेल हैं दोस्तों, यह दोस्तों कौन सा राज्य इनको होस्ट करेगा। तो उत्तराखंड। यह दोस्तों जो 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेल हैं इनकी मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों चमोली जिले में इनका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, हिमालयन ट्रॉफी। यह दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो उत्तराखंड में, और यह संबंधित है स्कीइंग खेल से। स्कीइंग जो खेल होता है इसी से संबंधित है हमारा हिमालयन ट्रॉफी और इसका आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। अगला दोस्तों पॉइंट देखिएगा, CM उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना। यह आपसे पूछ दी जाए कि किस राज्य की है। तो दोस्तों यह भी उत्तराखंड की योजना है, CM उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना। अगला दोस्तों पॉइंट देखिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेल इनका आयोजन कहाँ किया गया। तो गुजरात में। और पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा। तो दोस्तों सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड ये दोस्तों पहले स्थान पर रहा। और जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे इनका शुभंकर की बात की जाए तो सावज दोस्तों इसका शुभंकर था। दोस्तों अगर 37वें राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो इनका आयोजन होगा गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा गोवा में। 36वें जो राष्ट्रीय खेल थे दोस्तों इनका आयोजन हुआ गुजरात में हुआ। और पहले दोस्तों जो पदक तालिका में पहला स्थान किसने प्राप्त किया। तो सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड ने। इसका दोस्तों शुभंकर भी आप लोग ध्यान रखिए, इसका शुभंकर है सावज। आगे दोस्तों देखिएगा, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित होंगे। तो दोस्तों 5वें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाएंगे।
चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की जाए तो दोस्तों यह आयोजित किए गए पंचकुला हरियाणा में। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका दोस्तों जो शुभंकर की बात की जाए तो शुभंकर था इनका दोस्तों धाकड़, धाकड़ इनका शुभंकर था। आगे दोस्तों देखिएगा, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? दोस्तों सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। केरल हमारा बना है दोस्तों सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। अगला पॉइंट दोस्तों देखिएगा, भारत का पहला कागज रहित कोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों यह हमारा है केरल हाई कोर्ट। भारत का पहला कागज रहित कोर्ट केरल हाई कोर्ट। अगला पॉइंट दोस्तों देखिएगा, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र। तो दोस्तों पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यह भी दोस्तों केरल में स्थापित हुआ। अगला दोस्तों पॉइंट है, भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव। तो दोस्तों भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव है या कलबुगी, यह भी दोस्तों केरल का गांव है। कलमुंगी जो गांव है यह भी दोस्तों केरल का है और भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव है। आगे दोस्तों देखिएगा, आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है, ये कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी। तो दोस्तों अब अगर कुल खिलाड़ियों की बात की जाए तो दोस्तों कुल खिलाड़ी हो गए 109 और जो 3 खिलाड़ियों को जगह दी गई है इनकी, ये कौन कौन से खिलाड़ी का नाम क्या है? दोस्तों पहले पर हैं दोस्तों शिव नारायण चंद्रपाल जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। दूसरा दोस्तों अब्दुल कादिर या पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और तीसरे पर दोस्तों चार्लोट एडवर्ड्स या दोस्तों इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। शिव नारायण चंद्रपाल, दूसरे दोस्तों अब्दुल कादिर और तीसरे जो महिला हैं वह चार्लोट एडवर्ड्स या दोस्तों इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं। अगला पॉइंट दोस्तों देखिएगा, मौरी हेली किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई? तो दोस्तों मौरा हेली यह किस देश की इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई? तो दोस्तों अमेरिका में। यह दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। जो मौरा हेली हैं यह दोस्तों पहली लेस्बियन गवर्नर बनी हैं और कहाँ बनी है? अमेरिका में। किस पार्टी से संबंध रखती हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी। और किस राज्य की गवर्नर हैं? तो दोस्तों मैसाचुसेट्स है इस राज्य की गवर्नर हैं ये। दोस्तों देखिएगा अगला पॉइंट हमारा, भारत की फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों भारत की जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों अगला पॉइंट दोस्तों देखिएगा, आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता जो थी दोस्तों होमोसेक्सुअलिटी या अपराध थी, किंतु जो नौतेज कौर केस हुआ दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी समलैंगिकता है इसे लीगल घोषित किया। तो दोस्तों यह पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से किस केस के तहत बाहर निकाला गया? तो दोस्तों वह केस है नौतेज कौर केस। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें। अगला दोस्तों पॉइंट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम, जो दोस्तों मकाऊ देश से संबंध रखते हैं। यह दोस्तों हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी महासंघ है इसका मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय इसका दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड में। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, 21 से 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में संघाई महोत्सव मनाया जाएगा? दोस्तों संघाई महोत्सव की बात की जाए तो यह मनाया जाएगा मणिपुर में। मणिपुर में संघाई महोत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों जो संघाई हिरन, इसे दोस्तों डांसिंग डियर भी बोला जाता है। तो जो संघाई हिरन है यह मणिपुर का राजकीय पशु है। मणिपुर का राजकीय पशु संघाई हिरन, जिसे दोस्तों डांसिंग डियर भी बोला जाता है। अगला दोस्तों पॉइंट देखिए, सिराउ लिली फेस्टिवल, यह मणिपुर का फेस्टिवल है सिराउ लिली फेस्टिवल। दोस्तों सिराउ लिली फेस्टिवल यह मणिपुर का है। थांगटा अगर नृत्य की बात की जाए तो दोस्तों यह मणिपुर का मार्शल आर्ट है। थांगटा जो है दोस्तों मणिपुर का मार्शल आर्ट है। दोस्तों जो काला चावल है या ऐसे दोस्तों जो काला चावल है इसे चखाव बोला जाता है। तो काला चावल या चखाव का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है? तो वो भी दोस्तों मणिपुर है। दोस्तों इसके अलावा जैसे आपसे पूछा जाए कि केबुल लामजो जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है? तो दोस्तों अभी मणिपुर में है। केबुल लामजो जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भी दोस्तों हमारे मणिपुर राज्य में ही है। आगे दोस्तों देखिएगा, हाल ही में कौन बेली के स्फोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं? तो दोस्तों जो बेली के स्फोर्ड मेडल है यह दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है? तो
जो अमेरिका है इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और यह इस बार दिया गया है डॉक्टर सुभाष बाबू को। यह दोस्तों पहले भारतीय हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डॉक्टर सुभाष बाबू को। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, हाल ही में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की दोस्तों शुरुआत की गई, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो दोस्तों मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इसकी दोस्तों शुरुआत की गई, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें दोस्तों देश शामिल हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और श्रीलंका। ये दोस्तों देश शामिल हैं मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। इसमें दोस्तों शामिल देश 5 भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और श्रीलंका। ये दोस्तों जो ये अलायंस बनाया गया तो ये इस अलायंस की दोस्तों जो संगठन, इस अलायंस का दोस्तों गठन किया गया वह किसमें किया गया? COP 27, जिसका आयोजन होना है दोस्तों मिस्र में। इसका दोस्तों इसमें गठन किया गया उद्देश्य क्या है? मैंग्रोव वनस्पति का संरक्षण, मैंग्रोव वनस्पति का संरक्षण। और आपको पता ही होगा कि भारत में जो हमारा पश्चिम बंगाल है इसमें सुंदरवन डेल्टा है, ये दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति के लिए फेमस है। आगे दोस्तों देखिएगा, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति वाला राज्य तो आपको बताया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो हमारा जो सुंदरवन डेल्टा है इसमें दोस्तों मैंग्रोव जो वन है वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई? तो दोस्तों पूछ रहा है कि जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है इसके अनुसार भारत में कितने प्रतिशत मैंग्रोव वन जो हैं वह बढ़े हैं? तो दोस्तों इसमें वृद्धि हुई है 17 किलोमीटर स्क्वायर में, 17 जो वर्ग किलोमीटर है इसमें दोस्तों वृद्धि देखी गई है। अगला दोस्तों प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र। तो दोस्तों यह सुंदरवन डेल्टा जो हमारे पश्चिम बंगाल में पड़ता है यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। आगे दोस्तों देखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? तो दोस्तों पूछ रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? तो दोस्तों भाषाएं हैं 576 भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की गई। मूल संविधान में दोस्तों हमारी भाषाएं थी 14, वर्तमान में भाषाएं हमारी 22। दोस्तों 15वीं भाषा जो थी वह 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और भाषा कौन सी? सिंधी। उसके अलावा दोस्तों जो 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा थी वह 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कौन कौन सी भाषाएं? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके अलावा दोस्तों जो 4 भाषाएं 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं जोड़ी गई या दोस्तों 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और कौन कौन सी भाषा? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो दोस्तों ये 4 भाषाएं जो थी वह 92 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो वर्तमान में हमारी भाषाएं कितनी है? 22 और मूल संविधान में हमारी भाषाएं थी 14। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देखें तो आप लोगों को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।